चलिए स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मानव ग्रसनी, ह्यूमन फेरिंग्स। ह्यूमन फेरिंग्स क्या होता है, ये मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा, घबराइएगा नहीं। मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो ये है फिगर और मैं इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि फेरिंग्स क्या होता है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। मुख्य गुहा के पीछे की एक गुहा में खुलती हैं ग्रास जिसे ग्रसनी कहते हैं। ये लगभग 12.5 सेमी लंबी नली समान संरचना है जो 3 भागों में विभक्त है या विभक्त रहता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ओरल कैविटी है, पूरा मुख्य गुहा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मुख्य गुहा के पीछे की तरफ एक गुहा खुलती है, देखिए एक गुहा खुलती है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ग्रसनी है। तो यहाँ से मुख्य गुहा के ठीक पीछे एक गुहा खुलती है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। देखिए ये लगभग 12.5 सेमी लंबी नली होती हैं। ये 12.5 सेमी लंबी नली होती हैं। ये नली की संरचना की भांति होती हैं, जो इसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। तो इस नली को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा कि पहला है नासा ग्रसनी, दूसरा है मुख ग्रसनी और तीसरा है कंठ ग्रसनी। इन तीनों को मिला करके हम ग्रसनी कहते हैं। अर्थात ग्रसनी जो है 3 नलिकाओं के भाग से मिल करके बना हुआ है। तो पहला है नासा ग्रसनी, इसको कहते हैं नैसोफेरिंग्स। इंग्लिश में इसको कहा जाता है नैसोफेरिंग्स। चलिए पढ़ते हैं इसको। ये तालु के ऊपर का चौड़ा व कोमल भाग है जिसमें एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र इंटरनल नर्स तथा एक जोड़ी कंठ कर्ण नलिकाओं या कंठ कर्ण नलिकाओं को हम इंग्लिश में स्टेरिकियन कहते हैं, यानी कि या स्टेरिकियन नलिकाओं के छिद्र खोलते हैं। अंतःनासा छिद्र श्वसन से तथा कंठ कर्ण छिद्र कर्ण गुहा से संबंधित होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नासा ग्रसनी है, यानी कि ग्रसनी का पहला भाग नासा ग्रसनी है। ये नासा ग्रसनी 2 छिद्रों द्वारा खुलता है, 2 अंतः छिद्रों द्वारा खुलता है, यानी कि अंदर खुलता है ये। और यह कोमल भाग होता है, थोड़ा चौड़ा होता है ऊपर की तरह, और ये तालु के तरफ ही होता है, तालु से सटे हुए भाग होता है नासा ग्रसनी। तो नासा ग्रसनी जो होता है वो 2 भागों में विभक्त होती हैं, यानी कि इसकी नलिकाएं 2 भागों से संबंधित होती हैं। पहला तो ये नासा से होता है, अंतः नासा छिद्र से होता है। जहाँ पे नाक से सांस लिया जाता है तो अंतः नासा छिद्र से होता है, अंदर वाले भाग से होता है। उसके बाद दूसरा होता है कर्णकंठ नलिका, यानी कि ये स्टेरी स्टेकियन नलिका है जो कर्ण से जुड़ा होता है, यानी कि इसका भाग एक कान से संबंधित होता है, कान के नलिकाओं से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो नासा जो ग्रसनी होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो नासा छिद्र से खुलता है और एक कंठ कर्ण से जुड़ता है। तो दूसरा भाग है मुख ग्रसनी, इसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। ये ग्रसनी का दूसरा भाग होता है। यह तालु के नीचे स्थित होता है। यह भाग
भोजन के संवहन में सहायक होता है। अर्थात जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी का दूसरा भाग मुख ग्रसनी होता है, ओसोफैरिंक्स होता है, ये तालु के नीचे पाया जाता है। यह भाग भोजन के संबंध यानी कि भोजन को अंदर ले जाने का कार्य करता है। चलिए मैं इसको फिगर के द्वारा समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मुख ग्रसनी। तो मुख ग्रसनी तालु से तालु के पास ही होता है। देखिए ये तालु है, ये जिह्वा है, ये आपको दिखाई दे रहा है जीव, ये जिह्वा है और ये तालु भाग है। तो तालु के पास की जो नलिका होती हैं, जो इसके समीप नलिका होती है, उसको हम मुख ग्रसनी कहते हैं। ये भोजन सम्मान का कार्य करती है। अर्थात यहाँ से जो भोजन निकलता है अंदर की तरफ बढ़ता है, तो ये यहाँ पे नली में आता है, मुख ग्रसनी में आता है और मुख ग्रसनी आगे की तरफ इधर की तरफ बढ़ा देती है। तो इस तरह से मुख ग्रसनी भोजन के संवहन में सहायता करती हैं या भूमिका अदा करती हैं। यह तालु के पास उपस्थित होती हैं। मुख ग्रसनी ग्रसनी का दूसरा भाग होता है। ग्रसनी का तीसरा भाग होता है कंठ ग्रसनी। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैरिंगोफैरिंग्स। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लैरिंगोफैरिंग्स। ये ग्रसनी का तीसरा भाग होता है। ये कंठ या लैरिंग्स के पीछे तथा कोमल तालु के नीचे स्थित भाग हैं, जिसमें दो मार्गों के छिद्र खुलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ग्रसनी है इसका तीसरा भाग होता है कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी तालु के पास जो कंठ होता है, लैरिंग्स जो होता है, यहाँ पे देखिए जो लैरिंग्स पाया जा रहा है, जहाँ से जो झिल्ली जो लगा होता है, जो आवाज़ निकालती है, वही भाग के उसी भाग के ठीक पीछे की तरफ जो है कंठ ग्रसनी होती हैं लैरिंग्स के पास। और यह कंठ के पास ही होता है, इसलिए हम इसको कंठ ग्रसनी कहते हैं। और कंठ ग्रसनी जो होता है वो दो मार्गों में दो मार्ग के छिद्रों में खुलता है। पहला तो होता है ग्रास नली और दूसरा है श्वास नली। ये श्वास नली में भी खुलता है और ग्रास नली में भी खुलता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है श्वास नली है ये, और ये है ग्रास नली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जो ग्रसनी का जो तीसरा भाग होता है कंठ ग्रसनी, ये दो छिद्रों द्वारा दो भागों में खुलता है। कौन कौन सा भाग होता है? तो पहला होता है श्वास नली या ग्रास नली कहिए इसको, श्वास नली। दूसरा होता है ग्रास नली। पहला भी ग्रास नली कहा जा सकता है या दूसरा भी ग्रास नली कहा जा सकता है। इसमें से कोई दो एक मैंने पहला दूसरा हो सकता है, यानी कि दोनों छिद्रों में ये खुलता है। श्वास नली में भी खुलता है और ग्रास नली में भी खुलता है। तो इस तरह से एक बार इसको और समझेंगे हम लोग कि जो ग्रसनी का जो तीसरा भाग होता है कंठ ग्रसनी, ये दो छिद्रों द्वारा दो भागों में खुलता है। पहला श्वास नली जिससे सांस लिया जाता है और दूसरा ग्रास नली जिससे भोजन को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। श्वास नली और ग्रास नली के बारे में देखा जाए कि ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो कंठ ग्रसनी का दो भाग होते हैं, ग्रास नली का द्वार और दूसरा होता है घाटी द्वार या श्वास नली का द्वार। इस तरह से कह सकते हैं हम, ग्रास नली का द्वार जो भोजन निकलता है इसको निगल द्वार भी कहते हैं। और यहाँ पे होता है घाटी या श्वास नली, जहाँ से सांस लिया जाता है, जिस नली से सांस लिया जाता है उसको हम घाटी द्वार या श्वास नली कहते हैं। तो चलिए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए ग्रास नली द्वार, जिसे हलक या निगल द्वार कहते हैं। निगल द्वार सामान्य रूप से बंद रहता है। ये केवल भोजन को निगलते समय खुलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ग्रास नली है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कपाट होता है। ये कब खुलता है? जब भोजन को आने वाला होता है। जैसे भोजन आता है यहाँ की कपाट इपिग्लॉटिस जो होती है वो खुल जाती हैं, श्वास नली के पास हो जाती हैं और ये भोजन जो है इधर की तरफ बढ़ जाता है।
तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तो निगल द्वार कहते हैं, क्योंकि ये इससे भोजन निगला जाता है, यहीं से आता है, जैसे ही आता है तो हम लोग यहाँ से निगल जाते हैं, घोटते हैं, भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं। तो ग्रास नली के द्वारा लिया जाता है, एसोफेगस के द्वारा भोजन को अंदर लिया जाता है। यहाँ पे कपाट होता है। एक बात और थोड़ा सा ध्यान देना होगा हम लोगों को कि यहाँ पे जो श्वास नली है और ये ग्रास नली है और ये भाग जो एपिग्लॉटिस आपको दिखाई दे रहा है, अगर बाय द वे कोई मनुष्य भोजन कर रहा होता है, अगर उसका मस्तिष्क इधर उधर कार्य करे, जैसे मान लीजिए बात कर रहा है खाते वक्त, या खाते वक्त सोच रहा है, या पानी पीते वक्त, चाय पीते वक्त, कोई भी खाद्य पदार्थ लेते वक्त यदि कोई बात सोच रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको सरक जाता है, उसको सरकता है, खांसने लगता है, और तो कभी कभी तो मनुष्यों को मौत हो जाती है। इससे क्यों होती है? क्योंकि ये यहाँ से दो द्वार खुलते हैं, एक तो श्वास नली खुल रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये श्वास नली खुल रहा है एक तो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये भाग दिखाई दे रहा है जो ग्रास नली है, ये ग्रास नली है। तो मस्तिष्क क्या करता है कि कभी कभी सोचने लगता है, तो भोजन किधर जाना चाहिए ये इसको समझ में नहीं आता है, तो कपाट इधर उधर हो नहीं पाता है। जैसे भोजन निकला जाता है तो कपाट ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ये श्वास नली के यहीं पे रह जाता है, तो हटता नहीं है यहाँ से, इधर श्वास नली की तरफ नहीं जाता है, यहीं रह जाता है। तो कभी कभी भोजन ये श्वास नली की तरफ पहुंच जाती है, तो भोजन जैसे पहुंचती है आगे की तरफ पहुंचती है तो सरकता है, तो मस्तिष्क कहता है अरे बाप रे ये क्या हो गया, तो ये तुरंत इधर से क्या करता है कि बहुत तेजी से प्रेशर मारता है, और प्रेशर मार करके फिर ऐसे हिचकी लेते हैं, और तुरंत जो है आ जाता है यहाँ पे भोजन, और यहाँ से भोजन पूरा फिर अंदर की तरफ आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे श्वास नली के अंदर कोई कण चला जाए, भोजन का कण चला जाए, तो आदमी की मौत भी हो सकती है, पानी चला जाए फिर भी आदमी की मौत हो सकती है, सरक सकता है। तो इस तरह से हमें भोजन करते वक्त या खाद्य पदार्थ खाते वक्त हमें किसी बात को सोचना नहीं है, अपने भोजन पे ध्यान में रखते हुए भोजन को आसानी से निगल लेना है। दूसरा होता है घाटी द्वार या श्वास नली का द्वार। यह श्वास नली में खुलता है, ये श्वास नली में खुलता है, अर्थात जहाँ पे सांस लिया जाता है, जिस नली से लिया जाता है वहाँ पे ये खुलता है इसकी छोर। घाटी द्वार पर श्लेष्मिका से ढका एक लचीली उपास्थि का बना पत्ती नुमा एक पल्ला होता है, जिसे घाटी ढक्कन या घाटी ढापन या इंग्लिश में एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो अभी अभी मैं बताया कि यहाँ पे जो दूसरा भाग होता है, जो कंठ ग्रसनी का जो दूसरा भाग होता है वो होता है श्वास नली, यानी कि जिसे सांस लिया जाता है। तो श्वास नली के ऊपरी भाग पे देखिए, यहाँ पे कंठ पाया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे घाटी द्वार होता है, और घाटी द्वार पे एक ढापन होता है, और वो लचीली उपास्थि का बना होता है, और पत्तीनुमा संरचना होता है। तो पत्तीनुमा जो संरचना होता है उसी को हम एपिग्लॉटिस या घाटी ढापन कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एपिग्लॉटिस ढापन है ये। यहाँ से ये ढापन जो है ग्रास भोजन जब आता है तो ये खुल जाता है, और जब श्वास जब आता है तो ये खुल जाता है, ये इधर की तरफ रहता है। जब भोजन नहीं करते हैं तब इधर की तरफ रहता है, ग्रास नली की तरफ रहता है, और जब भोजन करते हैं तो श्वास नली की तरफ आ जाता है, तो भोजन आसानी से इधर चला आता है। और जब भोजन करते हैं तो ये कंठ जो होता है, ये ढापन जो होता है, जो उपास्थि का जो बना होता है, उपास्थि का मतलब इसमें एक छोटी सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, उपास्थि यानी कि लचीली होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम श्वास लेते हैं, श्वसन सांस लेते हैं, वैसे ही ये घाटी ढापन ग्रास नली के पास आ जाती है और श्वास अंदर की तरफ ले लिया जाता है, और जैसे ही भोजन आता है वैसे श्वास नली की तरफ ये ढापन आ जाता है और भोजन अंदर की तरफ चला जाता है। और यही का कॉम्बिनेशन है सरकना या क्या बोलते हैं उसको, हिचकी आना। तो यहाँ पर हिचकी भी आता है आपको, जैसे ही भोजन इधर की तरफ आता है तो ये क्या मस्तिष्क इधर उधर कार्य करने लगता है, अगर यदि किया जाता है तो। अब आगे की तरफ जैसे ही ये भोजन बढ़ता है तो हिचकी की तरफ ऊपर से प्रेशर करता है, अरे बाप रे ये किधर आ गया, ये कहता है नली कि अरे बाप रे ये किधर आ रहा है, तो ये तेजी से प्रेशर मारता है, हवा इसको तेजी से प्रेशर मारता है, और ये यहाँ पे आकर के एपिग्लॉटिस से ऊपर आकर के ये सीधे जो है ग्रास नली में आ जाता है, और ग्रास नली से सीधे जो है यहाँ पे भोजन आ जाता है, इधर की तरफ बढ़ जाता है। तो घाटी द्वार जो है श्वास नली में खुलता है, जिससे सांस लिया जाता है, और इसके ऊपर एक ग्लॉटिस पाया जाता है।
तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि नोटिफिकेशन हमको मिल जाए। और सब्सक्राइब करने से आपको अगला वीडियो जो आएगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो धन्यवाद।